Hey guys, welcome back to our channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma and बच्चों, today we are going to discuss class 12th vector algebra जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों NCERT exercise 10.2. So dear friends, this is your lecture number 6 on this chapter. Before this I have already uploaded 5 videos. So if you haven't seen those videos, you can go to the description of this video where you will find a link. Just click on that link and you will get all the videos. So बच्चों देखो जरा, in the previous video we have done NCERT examples. So बच्चों ये जो videos हैं, these videos can be seen by RBSE students as well as CBSE students. जो हमारा मेन फोकस रहता है वो होता है हमारा NCERT की बुक पर, ठीक है. बट अगर बच्चों आपने अगर आरबीसी की बुक देखी होगी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम, तो दोनों के बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 10.2. सो बच्चों आपको इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है और अगर कोई डाउट रहता है वीडियो देखने के बाद तो आप अपनी डाउट कमेंट करें. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक योर दोज डाउट्स. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि find the unit vector, find the magnitude of the following vectors. हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो इसमें पहला पार्ट है बच्चों की a वेक्टर इक्वल्स टू i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है. सो बच्चों मैंने बताया था कि हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, where we have discussed about the component form of vector. तो वहां मैंने अच्छे से बहुत ही डिस्कस कर रखा है. सो बच्चों ये अपना a वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं लिखूंगा ऐसे, है कि नहीं. और ये अपना होता है, अगर आपको याद हो बच्चों, कि अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं हमारे, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर. तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू √3. और यही हमारा प्यारा सा इजी सा सॉल्यूशन हो गया. चलो खुश हो जाओ. अच्छा है स्माइली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In the question number 2 we have b vector equal to 2i cap minus 7j cap minus 3k cap. So बच्चों यहाँ इसका जो मैग्नीट्यूड, देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड बच्चों दिस विल बी इक्वल टू सेम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 2. सो बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 प्लस 49 प्लस 9, एंड कितना हो जाएगा ये 53 प्लस 9 62. सो बच्चों √62 इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, √62. चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं. सो गाइज थर्ड पार्ट इज c वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन √3 i कैप प्लस 1 अपॉन √3 j कैप माइनस ऑफ 1 अपॉन √3 k कैप. दिस इज आवर थर्ड पार्ट. सो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, है कि नहीं, है ना. चलो अब देखो बच्चों 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, दिस विल बी 1/3, सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1. सो बच्चों ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया. सो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है.
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। So in question number 2, write two different vectors having same magnitude. Write two different vectors. Write two different vectors having same magnitude. Having same magnitude. So बच्चा पार्टी देखिए यहाँ पे कि वी हैव टू राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। सो बच्चों देखो जरा यहाँ पे कि मेरा जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन दिस एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है ना कि मेरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो बच्चों अगर मैं एक्स वाई जेड को इंटरचेंज कर दूं ना, तो इंटरचेंज करने से क्या होगा, तो कि जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, है ना, बट मेरा वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई A1 वेक्टर है कि 2i कैप प्लस जे कैप, एंड मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है B वेक्टर मान लो इसको, एंड i कैप प्लस 2j कैप, है ना। तो यहां देखिए बच्चों कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो क्या होगा, ये भी आपका √5 होगा और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी √5 होगा। बट वेक्टर दोनों सेम है। वेक्टर इक्वल है क्या? वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि बताया ना वेक्टर इक्वल क्या क्या कंडीशन होती है उसके लिए कि जो आपके करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो सेम होने चाहिए। यहाँ तो 2 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों वो सेम है। आ गया समझ में? हम कैसे लिखेंगे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो? अब बच्चों सिंपली एक्स वाई जेड की वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो लुक हियर, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बच्चों मैं बी वेक्टर लिख रहा हूं कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? आपके इक्वल वेक्टर्स नहीं है, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। सो बच्चों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकंड में क्या कर सकता हूं, देखो जरा कि देखिए अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, एंड बच्चों अगर मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? चेक करो क्या होता है, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा √-1 का स्क्वायर प्लस √-1 का स्क्वायर। तो यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेक्टर्स आपके अलग अलग है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप चाहो तो तीसरा वेक्टर ऐसे बना सकते हो कि 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो बच्चों ए वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स आपके डिफरेंट वेक्टर्स हैं, बट तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका बच्चों? सेम है। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसमें दे रखा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, ठीक है। तो बच्चों आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बता दिए। वैसे आप ये क्या कर सकते हो, एक तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हो, दूसरा है आप इनको प्लस माइनस में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब बात कर रहा है ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी। सो बच्चों वी हैव डिस्कस्ड ए पॉइंट कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होंगे आपके? सेम वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपके डिफरेंट वेक्टर्स हैं,
बट इनकी डायरेक्शन वो किस पे डिपेंड करती है, इनकी डायरेक्शन आपकी लैम्डा पर डिपेंड करती है ना, इनकी डायरेक्शन आपकी लैम्डा पर डिपेंड करती है। तो बच्चों अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन क्या होती है दोनों वेक्टर्स की, सेम होती है कि नहीं, होती है ना। एंड इफ लैम्डा इज नेगेटिव देन डायरेक्शन क्या होती है इनकी, ऑपोजिट होती है। सो बच्चों मैं ये वाला केस ले लूंगा, मैं एक पॉजिटिव लैम्डा मान के मैं दो वेक्टर्स ऐसे लिख दूंगा जिनकी डायरेक्शन सेम होगी बट वो वेक्टर्स क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, है ना। सो बच्चों आई एम गिविंग यू वन सेट ऑफ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप ऐसा करो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर आप मान लो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो सो बच्चों देखिए दीज टू वेक्टर्स, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, देखिए कि ये दो वेक्टर्स हैं आपके, कैसे वेक्टर्स होंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों आप ऐसे कितने भी पेयर बना सकते हो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन। So in question number 4 we have find the value of x and y so that the vectors 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते साथ बन जाना चाहिए था ये तो, कि कोई दो वेक्टर्स आपके इक्वल कब होंगे, जब उनका करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है। सो बच्चों लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं 2a वेक्टर एंड जो अपना दूसरा वेक्टर है उसको मैं नाम देता हूं b वेक्टर, ठीक है। आप यहां लिख दो लेट दिस इज द सॉल्यूशन। सो बच्चों अब यहां पे आप ऐसे लिखो, देखो अब जितना इसमें लैंग्वेज लिखोगे ना आंसर के अंदर तो उतना ही आपके लिए फायदा रहता है ना। सो आप यहां पे लिख सकते हो कि द टू वेक्टर्स, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, डीप में इसका स्टडी किया हुआ है। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर corresponding components are equal, their corresponding components are equal। सो बच्चों इसका मतलब है कि जो आपका 2 will be equal to x and y will be equal to 3 और ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, आ गया समझ में। सो दिस वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। So बच्चों we will complete this exercise in this video and then in the next video we will start with some new concept। So बच्चों find the scalar and vector components of the vector with initial point 2,1 and terminal point -5,7। So बच्चों in question number 5 we have been given initial point and final point। So the initial point is 2,1 and बच्चों the final point is or the terminal point is -5,7, ठीक है। और हमें क्या करना है, find the scalar and vector component of the vectors। तो इन दोनों पॉइंट से जो बनने वाला जो वेक्टर है आपका, उसका स्केलर कंपोनेंट एंड उसका वेक्टर कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट दैट वेक्टर या फिर द वेक्टर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स हमें लिखना पड़ेगा। सो बच्चों लेट मान लेता हूं कि अपना P पॉइंट है 2,1 एंड Q पॉइंट है अपना -5,7, ठीक है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, एंड वी हैव टू फाइंड PQ वेक्टर। बच्चों मैंने Q बाद में क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए
यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट ये है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। दैट मीन्स बच्चों हमें निकालना पड़ेगा पी क्यू वेक्टर, क्योंकि आप यहाँ पे लिख दो फाइनल और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट लिखते हो। जैसे कि अगर मैं ए बी वैक्टर लिखूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है बच्चों वो ए है, उस जो फाइनल पॉइंट है इसका वो बी है ना। तो अब बच्चों हमें पी क्यू वैक्टर फाइंड करना है। तो ये क्या होता है आपको मालूम होगा कि पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस बच्चों y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये होता है अपना पी क्यू वैक्टर। ठीक है, चलो अब हम x2 कौन सा लेंगे, x1 कौन सा लेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बच्चों, क्योंकि x2 हमारा वो होगा, अगर मैं वेक्टर के बारे में बोलूं, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है ना, तो इसलिए मेरा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। अगर मैं x1 x2 y1 y2 z1 z2 मैं थोड़ा डिफरेंट लेता हूं तो बच्चों x2 होता है मेरा फाइनल वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड x1 इज इनिशियल वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। सो बच्चों x2 will be equal to -5 and x1 will be equal to 2. So I cap प्लस बच्चों y2 माइनस y1। सो व्हाट इज y2, यहाँ पे z तो आपका है ही नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, y2 क्या है आपका, y2 इज 7 माइनस y1 क्या है आपका, y1 इज 1, दिस इज जे कैप। सो बच्चों हमारा जो पी क्यू वैक्टर आएगा, पी क्यू वैक्टर विल बी इक्वल टू -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो बच्चों पहला काम तो अपना ये था कि उस वेक्टर को लिखना। अब जैसे ही आपने उस वेक्टर को लिख दिया, नाउ यू कैन इजीली फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस। सो बच्चों वेक्टर कंपोनेंट क्या है इसके, तो यहां लिख दो आप कि द वेक्टर कंपोनेंट्स आर, वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये और ये वाला। सो वेक्टर कंपोनेंट्स आर -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। तो बच्चों ये वाला किस डायरेक्शन में है मेरा, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस वन इज वेक्टर कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों स्केलर कंपोनेंट। सो अपना स्केलर कंपोनेंट होता है कि जो इसके आगे जो लिखा रहता है ना आपका, वो है आपका स्केलर कंपोनेंट। देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट आर -7 एंड 6। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स, है ना। 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आ सकता, ये 1 या 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। So in question number 6 कि find the sum of the vectors, इसमें अपना a वेक्टर दे रखा है i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, i कैप -2 j कैप प्लस k कैप एंड द b वेक्टर है बच्चों, b वेक्टर इज -2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप एंड बच्चों c वेक्टर इज i कैप -6 j कैप -7 k कैप। दीज आर द 3 वेक्टर्स। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। अब हमें इन तीनों वेक्टर्स क्या करना है, सम फाइंड करना है। हमें तीनों वेक्टर्स का सम फाइंड करना है। सो बच्चों हम सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे जरा देखिए कि लेट सम of a vector, b vector and c vector b d vector। ठीक है, इज दैट क्लियर। इनका जो सम है उसको मैंने d वेक्टर मान लिया। तो बच्चों जो अपना d वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिख दो अपना a वेक्टर क्या है, a वेक्टर इज माई कैप -2 j कैप प्लस k कैप प्लस b वेक्टर इज बच्चों -2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप एंड द c वेक्टर इज डियर फ्रेंड्स i कैप -6 j कैप -7 k कैप।
ठीक है। सो ये है अपने, ऐसे मुझे लिखना है। इसके बाद देखिए आप क्या करो, इनको ऐड कर दो, अलजेब्रिकली ऐड करना है मुझे। सो बच्चों आई कैप देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, आप सिंपली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करते जाते हो। देयरफॉर 1 -2 एंड 1, सो 1 + 1 2, 2 - 2 0, सो 0 आई कैप। फिर बच्चों प्लस -2 + 4 कितना हो गया, प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4 जे कैप। देन के कैप वाला देखिए जरा, 1 + 5 6, 6 - 7 माइनस का 1 के कैप। तो बच्चों ये बन के आ जाएगा अपना कि माइनस का 4 जे कैप माइनस का के कैप, और यही हमारा सम ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स है। काफी सारे क्वेश्चंस है बच्चों इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। So guys, in question number 7 we have to find unit vector in the direction of the vector a vector equals to I cap plus j cap plus 2 k cap। अपना a वेक्टर है I cap plus j cap plus 2 k cap। इसके डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, हमें इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। सो बच्चों कैसे करेंगे जरा देखिए। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपको एग्जांपल्स में, वहां मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसको बताया था। तो बच्चों देखिए कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप। ठीक है, ए कैप होगा क्योंकि यह है सिंपली यूनिट वेक्टर है बच्चों। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा एंड उसकी डायरेक्शन होगी सिंपली। ठीक है, सो बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात आगे समझे। जस्ट ए सेकेंड, बहुत गर्मी है। सो बच्चों देखो सो आप सिंपली फाइंड कर दो क्या इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई होप सबको मालूम होगा, बहुत ही आसान सा है। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1 2, 2 + 4 6। सो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों जो अपना ए वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/√6 इंटू ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। नाउ यू कैन सेपरेट, अब आप इनको सेपरेट कर दो। सो बच्चों 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन और द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। So in question number 8, let's check question number 8. So बच्चा लोग in question number 8, find the unit vector in the direction of vector PQ vector where P and Q are the points this. ठीक है, सो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर
P and Q are where P and Q are points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। सो बच्चों देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा लैंग्वेज को समझते हैं इसको। तो हमें पी क्यू वैक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड पी क्यू वैक्टर। तो अपना पी क्यू वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि पी क्यू वैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। सॉरी रूट क्यों लगा रहा हूं मैं, वो तो मैग्नीट्यूड के लिए होता है। सो होता है आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पी क्यू वैक्टर ऐसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम x1 x2 कैसे जज करते हैं। तो जो हमारा फाइनल पॉइंट है ना वो हमारा बनता है x2 y2 z2 एंड जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो बनता है x1 y1 z1। सो बच्चों फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, देखिए यहाँ पी क्यू क्यू है ना अपना फाइनल में, दैट मीन्स जो हमारा क्यू पॉइंट है वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो ये वाला अपना फाइनल है और ये वाला अपना इनिशियल है। सो बच्चों 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज पी क्यू वैक्टर। अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी इसके मैग्नीट्यूड की। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो बच्चों 27 एंड 27 हो जाएगा अपना 3√3। नाउ यूनिट वेक्टर in the direction of PQ vector is equal to बच्चों PQ vector divided by PQ vector का whole magnitude. Yes, it is visible. So बच्चों now PQ vector is 3i cap plus 3j cap plus 3k cap divided by उसका मैग्नीट्यूड विच इज 1 दिस वन। सो अब आप इनको सेपरेट कर दो। तो बच्चों से जब मैं सेपरेट करूंगा देखिए 3 से 3 सारा कैंसिल हो जाएगा अपना। तो बचेगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। आ गया सबको समझ, ये है अपना फाइनल सॉल्यूशन। देखो जब मैं इनको सेपरेट करूंगा ना तो ये वाला 3 से कैंसिल होगा, ये सारा 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। So बच्चों this was question number 8. So now we will discuss our next question number 9, which is for given vectors a vector equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap. A vector equals to this and B vector equal to minus of I cap plus J cap minus K cap. Find the unit vector. बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। Find the unit vector in the direction of A vector plus B vector. So बच्चों आपको बस सिंपली ये देखना है कि हमें यूनिट वेक्टर किसका निकालना है। तो बच्चों यहां पे बोला हुआ है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, इस वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, है ना। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और फिर जो हमारा वेक्टर बनेगा उसका हम लोग उसका फिर हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। सो बच्चों let C vector is equal to बच्चों A vector plus B vector। तो बोलो C vector क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, इन दोनों का सम ही तो होगा, है ना। तो बच्चों 2 यहां पे है मेरा प्लस का -1 आई कैप, फिर प्लस में क्या आएगा मेरा, इधर है -1 उधर क्या है अपना +1, ये जे कैप हो गया। फिर बच्चों लास्ट में प्लस
यहां पे है 2 अपना, उधर है -1। आ गया समझ? सो 2 - 1 आई कैप हो जाएगा, ये तो आपका 0 ही हो गया, एंड वो आपका के कैप हो गया। सो बच्चों आई कैप प्लस के कैप, दिस इज द सम ऑफ दिस वेक्टर। नाउ unit vector in direction of c vector is c cap, and बच्चों c cap will be equal to 1 upon c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू c वेक्टर। सो बच्चों 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 है ना, इंटू c वेक्टर, एंड द c वेक्टर इज दिस i कैप प्लस k कैप। अब आप इनको सेपरेट करके लिख दो बच्चों। सो c कैप विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √2 i कैप प्लस 1 अपॉन √2 k कैप, और यही हमारा सॉल्यूशन है। सो अच्छा था ना? सो बच्चों वी हैव 18 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। सो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई थिंक वीडियो लंबा बन जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज ए मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर in the direction of vector 5i cap minus j cap plus 2k cap which has magnitude 8 units। चलो आप लोग ट्राई करो इसको, पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो बच्चों देखिए जरा। सो हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका डायरेक्शन होगा इस वेक्टर की डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 यूनिट्स है। सो बच्चों मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स में, मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि हमारा कोई वेक्टर होता है ना, उसमें दो चीजें होती है। पहला होता है उसमें मैग्नीट्यूड, कि कोई भी मेरा वेक्टर है ना दैट इज इक्वल टू बच्चों मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, मतलब जो हमें वेक्टर लिखना है उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है बच्चों 8 यूनिट्स, है ना, गिवन है मैग्नीट्यूड तो हमें। और हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें अब उसका डायरेक्शन लिखना है। तो बच्चों डायरेक्शन के लिए बोल रखा है कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन सेम है इस वाले वेक्टर के साथ, है ना। अब मैं इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करूंगा, डायरेक्शन फाइंड करने का मतलब होता है आप क्या कर दो, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दो, है ना। क्योंकि बच्चों जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है दैट हैज डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। आ गया समझ में कि कोई भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 8 यूनिट, है ना। और उसका डायरेक्शन के लिए बोल रखा है कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन वही है जो इस वेक्टर का है। अब मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, तो डायरेक्शन निकालने का मतलब है आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दे। आ गया समझ में। सो ऐसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सो बच्चों लेट, उसको हम लोग कोई नाम बोल देते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप प्लस
2 k कैप। ठीक है, नाउ unit vector in direction of this a vector is a cap, which will be equal to 1 upon इसका magnitude into this। ठीक है, now what will be the magnitude of this a vector? So under the root 5 का square plus minus 5 का square plus 2 square, this will be the magnitude। now बच्चों 25 plus 25 50, 50 plus 4 54, so this will be 54 root 54। can I break this root 54? yes, 27 into 2, therefore this will be 9 6 54, so this will be equal to 3 root 6। आगे समझ में, 3 root 6 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, 9 6 54। ठीक है, यस। सो बच्चों जो अपना ए वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 रूट 6, क्लियर है, इनटू ये वाला वेक्टर क्या है अपना 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब आप इनको सेपरेट करके लिख दो। सो बच्चों 5 अपॉन 3 रूट 6 i कैप माइनस 1 अपॉन 3 रूट 6 j कैप प्लस 2 अपॉन 3 रूट 6 k कैप। ये हमारा क्या आ गया, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर ली हमने, और इसकी जो डायरेक्शन है वही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलो बच्चों, अब आगे लिखिए कि द रिक्वायर्ड वेक्टर having magnitude 8 and direction and in the direction of a vector क्या होगा, ये होगा आपका 8 इंटू ए वेक्टर का दिस। आया समझ में कैसे लिखा मैंने, क्योंकि बताया ना आपको बच्चों कि जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और उसमें एक डायरेक्शन होगी। तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो 8 है और डायरेक्शन क्या होगी, जो इसकी डायरेक्शन है, इस वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन थी इस वाले की, और इसकी डायरेक्शन क्या है आपका ए कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब तो आप बहुत आसान से कर सकते हो कि जो अपना 8 है उसको इसे मल्टीप्लाई कर दो। सो बच्चों 8 इंटू 5 अपॉन 3 रूट 6 आई कैप माइनस 1 अपॉन 3 रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन 3 रूट 6 के कैप। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट जस्ट मल्टीप्लाई दिस। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 3 रूट 6 आई कैप माइनस 8 अपॉन 3 रूट 6 जे कैप प्लस 16 अपॉन 3 रूट 6 के कैप। और यही हमारा प्यारा सा शानदार सा सॉल्यूशन, और ये हमने चोटी बना दी। ठीक है, सो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वी विल डू द रेस्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है ना। शेयर करो बच्चों, मन लगा के शेयर करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग। देखो कितनी पसीने में मैं आपको गर्मी में पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो जमा के शेयर करो इसको, ठीक है, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे ये, है ना। सो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फिर हम लोग बात करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक बात करेंगे। मैंने सोचा था कि आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, बट हो नहीं पाए, काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट कोई ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।